देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है। गांव-गांव, गली-गली से ईंटा बेचकर अयोध्या में मंदिर बनवाओ। मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए, नाम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या भूमि पूजन से पहले अयोध्या में गहरा रहा है कोरोना का संकट? क्या कोरोना केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अयोध्या में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। मैं हूं सोनिका जुयाल। अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन समारोह में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। 5 अगस्त को ये भूमि पूजन होने वाला है। कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में आमंत्रित लोगों की संख्या 200 तक रखने का फैसला किया है। साथ ही ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भूमि पूजन के समय वहां भीड़ न लगाएं। इसके बावजूद कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि समारोह में भीड़ जुटने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये आशंका निराधार नहीं है। अयोध्या में पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केस और दैनिक नए केसों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और रिकवरी रेट में भी गिरावट आई है। इस भव्य भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। समारोह से पहले ही रामलला के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 जुलाई तक अयोध्या जिले में कुल 993 कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 605 स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कुल मिलाकर ये आंकड़े डरावने नहीं लगते, लेकिन टाइम सीरीज के हिसाब से देखें तो तस्वीर एकदम अलग है। एक हफ्ते पहले अयोध्या में 703 केस थे, जिनमें से 483 लोग ठीक हो चुके थे। 7 दिनों के अंदर जिले में 290 केस और जुड़े। इस दौरान 122 लोग डिस्चार्ज हुए। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या बढ़ गई। पिछले हफ्ते तक अयोध्या का रिकवरी रेट 73% था, जो कि इस हफ्ते 68% हो गया है, घट चुका है। एक हफ्ते पहले तक अयोध्या में औसतन हर दिन 21 नए केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते के दौरान हर दिन औसतन 44 केस दर्ज हो रहे हैं। आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि अयोध्या में हर 12 दिन पर केसों की संख्या दोगुनी हो जा रही है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर केस दोगुना होने में 20 दिन का समय लग रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 15 दिन में ही केस दोगुने हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन 5 अगस्त को होने वाली हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी बरतने की बात कह रहा है। प्रशासन के मुताबिक 29 जुलाई को मंदिर और इसकी सुरक्षा से जुड़े करीब 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इनमें से एक पुजारी और 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। इन 14 पुलिसकर्मियों में से 4 ऐसे हैं जो स्थायी रूप से मंदिर प्रांगण की सुरक्षा में थे। बाकी की ड्यूटी बदलती रहती है। स्थायी रूप से ड्यूटी करने वाले इन 4 कर्मियों में से 3 फायरमैन हैं और एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का है। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि उनके सहयोगी प्रदीप दास का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। केस की संख्या में वृद्धि टेस्टिंग में बढ़ोतरी के साथ जुड़ी हो सकती है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले हफ्ते तक अयोध्या में रोजाना लगभग 600 टेस्ट हो रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से जिले में लगभग 2000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक जिले में पीएम की यात्रा को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग काफी बढ़ाई गई है और इसीलिए केसों की संख्या में वृद्धि से चिंतित नहीं होना चाहिए। वहीं धार्मिक जनसभाएं कोरोना संक्रमण फैलने में काफी सहायक रही हैं। दक्षिण कोरिया के एक चर्च से लेकर दिल्ली में तबलीगी जमात के वार्षिक कार्यक्रम तक दुनिया भर में धार्मिक सभाएं कोरोना क्लस्टर में बदल गईं। भारत के लॉकडाउन लागू होने से 2 हफ्ते पहले ही तबलीगी जमात की जनसभा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज में हुई थी और 18 अप्रैल तक इस जनसभा की वजह से 4300 केस सामने आए थे। आपको बता दें, देश में मंदिरों और पूजा स्थलों को 8 जून से खोला गया, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई नियम और शर्तें रखी गई।
हालांकि इन नियमों और पाबंदियों के सहारे धार्मिक स्थलों में वायरस का संक्रमण नहीं रोका जा सकता। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला मंदिर इसका बेहतर उदाहरण है। हाल ही में मंदिर के करीब 160 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसका नतीजा हुआ पूरे मंदिर परिसर को 21 जुलाई से लेकर 14 दिन तक बंद कर दिया गया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब 5 अगस्त को एक बड़ी जनसभा होने वाली है, भूमि पूजन होने वाला है और इस चीज का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैल न जाए। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स को।